तो नेवी एसआर एमआर मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी इनटेक 1/27 को लेकर के बड़े अहम प्रश्न इस समय चल रहे हैं जहन में कि आखिर सर नेक्स्ट वैकेंसी के अनाउंसमेंट कब है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस साल 10+2 कंप्लीट किए और वो इंडियन नेवी लवर भी हैं, स्पेशली महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला, गुजरात और यूपी, बिहार, एमपी के बच्चे, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के बच्चे तो बेस्ट लवर हैं ही इंडियन नेवी के, और सपना भी सबका इंडियन नेवी आईएनएसटीएल का जाने का है एग्जैक्टली। तो इस बार आप एग्जाम नहीं दे पाए इनटेक 2/2025 का, 1/26 का, 2/26 का, जो कि तीनों ही इनटेक का एग्जाम एक साथ कंडक्ट किया गया। अब वो सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर इनटेक 1/27 की डेट का कुछ अनाउंसमेंट दीजिए, सो हम अपनी तैयारी पे फोकस कर पाएँ एग्जैक्टली। और लाजमी भी है, क्योंकि अगर आप इंडियन नेवी लवर हैं तो आप छोड़ कहाँ सकते हैं, आप तो तन मन धन लगा के तैयारी करेंगे ही अपनी 100% सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि 2 स्टेज में आपके एग्जाम है। पहले में आपका रिटर्न है जिसके आधार पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर सेकंड में आपका रिटर्न है और वहाँ पे आपकी कट ऑफ बहुत मैटर करेगी। दैट मीन आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए लाल। तो ऑब्वियसली पहले ही तैयारी बेस्ट होगी, तभी जा करके आप फाइनल सफलता को तय कर पाएंगे। आपको मैथ पे भी उतना ही काम करना है, साइंस में भी करना है, जीएस में भी करना है और इंग्लिश में भी करना है। और एग्जैक्टली आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ उसी वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल लेके। नई भर्ती कब आएगी, कौन अप्लाई कर सकता है फॉर्म, एज क्या रहेगी, तैयारी कब से शुरू करें, बहुत सारे प्रश्न हैं जो जहन में लगातार चल रहे हैं एग्जैक्टली। अब इन प्रश्नों को गहराई से जब मैं देखता हूं एग्जैक्टली तो चलो कुछ बातों को समझ लेते हैं। बहुत अच्छे से याद है कि भाई जो है एप्लीकेशन विंडो अग्निवीर स्टेज 1 इनटेक जो ओपन हुई थी वो 29 मार्च से 10 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा 29 मार्च से 10 अप्रैल लास्ट वाली ओपनिंग थी एग्जैक्टली, जिसमें 3 इनटेक के लिए बुलावा हुआ, सेकंड 2025 के लिए, फर्स्ट 2026 के लिए और सेकंड 2026 के लिए। उसके बाद फाइनली स्टेज 1 इसका आईनेट का मई में कंडक्ट किया गया, रिजल्ट भी मई में ही स्टेज 1 का क्लियर हो गया। अब उसी अनुसार क्रमबद्ध तरीके से सबके स्टेज 2 चल रहे हैं, जैसे कि इनटेक उसमें अलग अलग थे, तो 2/2025 का जो चला स्टेज 2 की प्रक्रिया वो जुलाई में इसकी प्रक्रिया पूरी चली। बच्चे कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए। जो सफल हुए वेल एंड गुड, ऑब्वियसली उनका इंडक्शन हुआ सितंबर महीने में। जो असफल हुए उन्हें फिर से स्टेज 2 में अवसर दे दिया गया, जिनका बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नवंबर में उनका शेड्यूल आ चुका और क्रमशः बच्चा आगे की डेट पे जो है अपने स्टेज 2 की एग्जाम पार्टिसिपेशन में जा रहा है, जिसमें इनटेक 1/26 वाला ही बच्चा है और सेकंड 2025 का जो इनटेक का मेरे लाल था वो जो फेल हुआ था या कुछ कारण से नहीं कर पाया था, उसे भी अवसर यहाँ पे दे दिया गया। ये प्रक्रिया होगी। फिर इस तरह से फिर स्टेज 2 आएगा सेकंड इनटेक 2026 का, जो कि काफ़ी समय दे रहे हैं। इसमें मई में जाके प्रक्रिया डन की जा रही है एग्जैक्टली, और फाइनली जुलाई में उनकी जाके ज्वाइनिंग हुई। ये तो रहा पूरा साइकिल इन तीनों इनटेक का। इसको भी रिवाइज इसलिए करा दिया क्योंकि आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी हो जाए। अब इस आधार पर आगे बढ़ते हैं। नेवी इनटेक 2/25, 1/26, 2/26 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म एक साथ रिलीज किए गए। बताया तीनों स्टेक का स्टेज 1 था वो एक साथ ही हुआ। इनटेक 2/25 की स्टेज 2 जुलाई में कंडक्ट की गई। स्टेज 2 में फेल सभी कैंडिडेट्स को इनटेक 1/26 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया और उनकी प्रक्रिया फेज 2 की चल रही है और चलने वाली है। दैट मीन जाने वाले हैं बच्चे इसी नवंबर में। इनटेक 2/26 की स्टेज 2 मई में जो है कंडक्ट होगी। इनटेक 1/26 के स्टेज 2 में फेल्ड कैंडिडेट और इनटेक जो है 2/25 के भी जो होंगे उन कैंडिडेट को भी इसमें अपीयर होने का जो है मौका मिलेगा 2/26। मतलब जबरदस्त मौका मिल रहा है, मल्टीपल मौके मिल रहे हैं, जिससे आप किसी भी कीमत पे स्टेज 2 में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। फेल होने का मेजर कारण यही है कि आप रिटर्न में अच्छा नहीं कर पा रहे, क्योंकि 22 नंबर, 23 नंबर, 25 नंबर पा के स्टेज 1 तो आप क्लियर कर लेते हैं, बट स्टेज 2 में आप 55-60 से नीचे कुछ होने वाला है नहीं। तो बहुत जरूरी है कि एक सच्ची मेहनत को आप लोग लेके आगे बढ़े। इनटेक 1/26 की ज्वाइनिंग फरवरी में होनी है, इनटेक 2/26 की ज्वाइनिंग जुलाई में होनी है। अगर इनटेक 1/26 की अगर हम इनटेक 1/27 की बात करें तो इनकी भी ज्वाइनिंग फरवरी के आसपास हो जानी है। ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग तो भैया प्रक्रिया शुरू करना पड़ेगा और एज लिमिट को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले 2/25 की बात करें तो इसका डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया हम लोग ध्यान से देखें तो 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी यहाँ पे था। 1/26 का आप देख सकते हैं 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 हो गया। दैट मीन आप देख रहे हैं तो टेक्निकली 6 महीने का जो है इंक्रीमेंट मिल रहा है। अग्नि 2/26 की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए फिर से 1 जुलाई 2005 और 31 दिसंबर 2008 का क्राइटेरिया हो गया। आप उस आधार पे अगर हम जाएं तो यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है। अगर 1/27 की हम बात करें तो सिंपली यहाँ 1 दिसंबर 2005 से 31 मई 2009 होगा और सेकंड इनटेक 27 की बात करें तो 1 मई 2006 से भैया जो है 1 अक्टूबर 2009 होगा, वही 6 महीने का है। तो ध्यान से ये डेट ऑफ बर्थ दोनों को देख लीजिए, ये एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ है जो आपकी वहाँ पे एग्जैक्टली होनी है एग्जैक्टली। ध्यान से देख लिया आपने, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। नेवी न्यू वैकेंसी की बात करें तो ऑब्वियसली मई जून में वी आर एक्सपेक्टिंग कंप्लीटली। एग्जाम डेट जो है जुलाई और अगस्त में जो है वो डन किया जाएगा और इसको भी समझना बहुत आसान है। देखिए अगर इसको हम समझने की प्रक्रिया को ध्यान से समझें तो देखिए
सबसे पहला अगर हम देखें इनटेक 2/2025 प्रक्रिया जो है फॉर्म भरने की, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका फॉर्म भरा था हमने 29 मार्च से लेकर भैया 10 अप्रैल तक, ठीक है ना। और मई में एग्जाम कंडक्ट किया गया था, रिजल्ट भी ऑलमोस्ट मई में ही आ गया था। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि वही स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में जो है इनका एग्जाम डन हो गया और इनकी ज्वाइनिंग दे दी गई भैया। अगर ध्यान से आप लोग समझें तो इनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे आप देखें तो इनकी ज्वाइनिंग सितंबर महीने में हो गई। तो हम लोग मोटा मोटा देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने में प्रक्रिया डन हो गई, ठीक है। उसी तरीके सारे इनटेक में आप ध्यान से देखें तो आपको यही नजर आएगा एग्जैक्टली कि थोड़ा सा गैप रखा गया पहले वाले में, लेकिन सेकंड इनटेक के लिए थोड़ा स्पीड बढ़ी क्योंकि रिटर्न प्रक्रिया हो चुकी थी। तो वही 5 to 6 मंथ देख सकते हैं अगले इनटेक के लिए भी, और सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा है उसके बाद वाले इनटेक के लिए। उसी को आधार बनाते हुए अगर हम यहाँ समझें तो अगर एग्जाम डेट जुलाई अगस्त प्रोजेक्ट है तो इनकी ज्वाइनिंग भी क्लैरिटी है हमारे जहन में कि भैया ये फरवरी का बैच है, क्योंकि यहाँ मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि फरवरी में शेड्यूल होना है। तो ऑब्वियसली अगर जुलाई अगस्त में करेंगे, फरवरी में होना है शेड्यूल, तो आप समझ सकते हैं कि इनको प्रक्रिया को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें हो पाएंगे। तो जो भी नेवी लवर है तैयारी में लगी है, मुझे लगता है कि यही सही समय है। ये जो समय मिल रहे हैं 5-6 महीने आपके लिए बहुत गोल्डन है, और 6 महीने जम के मेहनत कर लो मेरे लाल, क्योंकि एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, आर्मी टेक्निकल सब इसी में इन्वॉल्व हैं और उसी लेवल की एग्जाम्स हैं। तो एक बार एक अच्छी तैयारी ही आपकी सफलता को निर्धारित कर सकती है। क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली 10+2 साइंस स्ट्रीम चाहिए होता है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं एग्जैक्टली, और इसमें परसेंटेज वगैरह की कोई बहुत बड़ी बाउंड्री आपके साथ नहीं है। 50% मांगा गया, अब इतना तो यार एक्सपेक्ट आपसे किया ही जा सकता है, इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। अब सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि तन मन धन से मेरे सभी राज्यों के बच्चे लगना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल लगिए विक्रांत बैच में। इनटेक 1/27 और इनटेक 2/27 हमारा लक्ष्य है। दोनों एग्जाम एक साथ ही कंडक्ट होंगे और इसमें भी रिटर्न फेज 2 मेडिकल सब है, और हर स्टेज की तैयारी हम देंगे। बेस्ट रिजल्ट हमारा है पूरे इंडिया में बेटा, बस उठाना है फ़ोन, कर लेना है कॉल 9696330033 पर, और जुड़ जाना बिना देरी किए। अगर नेवी लवर वाकई में और सच्ची तैयारी चाहते हैं भारत के अंदर आप एक स्पेशल बैच के साथ, तो एमकेसी का हिस्सा आप जरूर बनिए। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे सभी नेवी लेवल को जो है एक सही अपडेट चली जाए हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।